हाय गाइज, वेलकम यू ऑल ऑन एसएससी मित्रा। आज मैं आपके लिए पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नेक्स्ट 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो 20 क्वेश्चन में प्रीवियस लेक्चर में करा चुका हूँ। तो आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो इसका आंसर है 42वां संविधान संशोधन। तो इसके आप सेशन पूछे जाए तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1976 में। 1976 कौन सा सन है? ये है तो इमरजेंसी वाला। इमरजेंसी थी 1975 से 1977 के मध्य, इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? तो मौलिक अधिकार आपके न्यायपूर्ण है। ये आपका अधिकार है जो आपको न्याय के लिए लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं अगर आपके इनका कोई हनन करता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया है? तो इसका आंसर है संपत्ति का अधिकार। तो आपको पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो अब है ये एक कानूनी अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? मौलिक कर्तव्यों के अंतर नहीं आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ये आता है, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसमें सुधार करना भी आता है, और सद्भाव को बढ़ाना ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। राष्ट्रीय ध्वज की और राष्ट्रीय गान की इनकी भी मतलब आदर करना ये भी हमारे मौलिक कर्तव्यों के अंदर आता है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण हमारे मौलिक कर्तव्यों में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? इसका आंसर है 6 वर्ष। ये होते हैं कैग। आर्टिकल 146 के तहत कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। भारत की आकस्मिक निधि से पैसे निकालने की परमिशन राष्ट्रपति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? तो आपको पता है यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के पास लिखित संविधान नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के पास है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पहला लिखित संविधान है, लेकिन भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संसद प्रणाली में खाते पर वोट ऑन अकाउंट की वैधता कितने महीनों तक के लिए होती है? तो इसका आंसर है 2 महीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो न्यायिक पुनरावलोकन का संविधान लिया गया है, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? तो इसका आंसर है कोई सीमा नहीं है, कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति चुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? अगर कोई मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करना है तो संसद में उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। सामान्य बहुमत से आप मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती है संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय आत्मा संदर्भित किया गया है? तो आर्टिकल 32। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को क्या कहा गया है? इसको कहा गया है संविधान की आत्मा। किसके द्वारा कहा गया है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? तो इसका आंसर आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था 360, जो कि अभी तक इंडिया में एक ही बार नहीं लगा है। और कौन कौन से आपातकाल होते हैं? 352, 356 और 360 आर्टिकल के अंदर। ये होता है सेंटर में इमरजेंसी, ये होती है राज्य में, और ये होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो अभी तक एक बार नहीं लगी है। नेक्स्ट अपना, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? संविधान का पालन करना ये अपना एक मौलिक कर्तव्य है। एकता और भाईचारे को बढ़ाना ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। प्रभुत्व की रक्षा करना और उसे बनाए रखना ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। लेकिन सैन्य और शिखा का अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु
60 से 62 वर्ष की गई। तो इसका आंसर है 15वें संविधान संशोधन के तहत। तो ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डैश का मतलब है कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय और मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों का पुनर्विचार करेगा। तो इसको बोलते हैं अपीली क्षेत्रीय अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाब में कुल संसदीय सीटें, वो भी राज्यसभा निर्वाचन से, तो कितनी है पंजाब में? 7 हैं राज्यसभा की सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। इसके ऑप्शंस अपने सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। तो संवैधानिक उपचार, इसको यूज करके कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगा सकता है। ये कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल है 32, जिसको अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारतीय संविधान सभा वर्ष में स्थापित हुई थी। तो इसका आंसर यहाँ पे ये गलत दे रखा है। ये 1946 में पहली बैठक हुई थी इसकी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। 1950 में संविधान पूर्ण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना चलते हैं। डैश का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं मौलिक क्षेत्राधिकार, ऋण संबंधी अधिकार, अपीली अधिकार और सलाह संबंधी अधिकार। जो मौलिक क्षेत्राधिकार है, इसमें कोई निचली अदालत की सुनवाई जरूरी नहीं है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इनमें से कौन से अधिकार क्षेत्र के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है समाधान के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? इसके ऑप्शंस हैं मूल न्यायिक क्षेत्र, याचिका का न्यायिक क्षेत्र, अपीलीय न्यायिक क्षेत्र और सलाहकार। तो मैंने आपको बताया था सीधे इसके लिए याचिका लगाई जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में, अब अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो। डैश के अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी भी विशेष विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। इसके ऑप्शंस हैं मौलिक क्षेत्राधिकार, ऋण संबंधी क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार और सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। तो किसी भी कानून पर सलाह लेने के लिए राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वो उस कानून की जांच के लिए या सलाह के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकता है, तो वो सलाह लेने के लिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम में कुल डैश संसदीय सीटें हैं, कौन से राज्यसभा से? तो आपको पता है जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में उनमें ज़्यादातर लोकसभा की सीटें 2 या 3 है या 1 है, और राज्यसभा की तो ज़्यादातर स्टेटों में सिर्फ 1 ही सीट है। अगर आपको कभी तुक्का भी लगाना हो तो 1 ही लगाए नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। व्यापार संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में संबंध है। तो कितने तरीके की सूची होती हैं? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। विश्व सूची कोई सूची नहीं होती है। ठीक है, ये 3 सूची होती हैं, जिनमें से अगर व्यापार है तो व्यापार के लिए समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो आज ये हमारे मैंने 20 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए हैं। नेक्स्ट मैं आपके लिए कल 20 क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।